को पीने के लिए। इस सूरत रूपी शक्ति से यह निवेदन हुआ है, ऐ सुहागिन रूपी शक्ति, आप जरूर इस प्रभु के संदेश को, इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को, इस मालिक के इस शक्ति को जरूर उतार लीजिएगा। यह बात बताई गई है कि पियता, आइए आइए चरमैन साहब आइए, आपका स्वागत है। अरे पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, बुला लीजिए, बैठाइए, चाहे बैठा पानी पिलवाइए पहले, उसके बाद पानी पिलवाइए, बैठाइए, इत्मीनान से बुलवाइए, सबको टाइम दिया जाएगा, चाहे देर रात कितना भी हो जाए चलेगा। अरे पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मूर्खा न पीवाता हैरंचा भरे। यह बात मैं मजबूती से बोल रहा हूँ, यह सबके नसीब नहीं हो सकता है। जो संस्कारी जीवात्माएं हैं, जिनके कर्म विचार आचरण ऊंचे रहे होंगे, वही इस धर्मस्थल पे पहुंच सकते हैं और इस प्रभु के संदेश को स्वीकार कर सकते हैं। यह पौराणिक और प्रमाणित शाश्वत सत्य बात है। यदि यह बात सत्य नहीं होगी तो परमात्मा की तो व्यवस्था सत्य नहीं होगी प्रेमियों, ये सत्य बात है। तो पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मूर्खा न पीवात हैरंचा भरे। रसा पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो भरी सभा संतन कर बैठी हो, भरी सभा संतन कर बैठे। तो चलता कटोरी अमृत से भरी, रसा पीला सुहागिना कुंडा भरे। तजो रस पीवे गगन मुख धावे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, जो इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को जीवन में उतारता है, जो इस प्रभु की शक्ति को जीवन में उतारता है, जो इस गुरु दीक्षा को जीवन में लेकर के स्मरण करता है, उसकी आत्मा परमात्मा की तरफ नित्य बढ़ती है। वह पुण्य संचित नित्य होता है, क्योंकि वह दीक्षा लिया हुआ है, वह संस्कार से जुड़ा है, वह नित्य चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उतार रहा है। तजो रस पीवे गगन मुख धावे। ये शब्द थोड़ा इस तरह का है कि लोग कहें इसका मतलब क्या हुआ। मतलब जो इस आध्यात्मिक शक्ति को, जिस परमात्मा के सद्विचार को जीवन में उतारता है, वही आत्मा परमात्मा को प्राप्त होती है, और यही जीवन का सार है, और इसीलिए जीवन मिला भी। तजो रस पीवे गगन मुख धावे, सारे शब्द के जहाँ लागल बा डोरी। जो माध्यम है, जो डोरी है, वह सार शब्द का है, वह नाम का है, वह ब्रह्म विद्या की शक्ति का है, वह मधुर विद्या का है। एक ही चीज का है, सारे नाम है, जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि कल युग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। इस कलयुग में यह बात ऋषियों ने बताई है कि नाम आधार है, लेकिन एक प्रमाण सत्य है कि ये कहे कि नाम आधार है कल्याण होने का, तो नाम आधार है तो लोग ये समझ लेते हैं कि नाम को, कुछ जो नाम है उसको कह लेना है, तो जो आप कहते हो तो जाप हो गया। और वो प्रमाण क्या कहता है कि सुमिरन कर लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, इस चीज को स्पष्ट तरीके से आप समझ लें। ऐसा नहीं कहा गया है कि कलयुग केवल राम आधारा, कलयुग केवल कृष्ण आधारा, या कलयुग केवल ब्रह्मा विष्णु महेश आधारा, या कलयुग तमाम जो भी पूजा पाठ आधारा, ऐसा तो नहीं कहा गया। यदि किसी ने कहा भी है जिसको आप मानते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। सुमिरन करके नर में मनुष्य
मनुष्य में नर नारी दोनों आते हैं, दोनों लोग स्मरण करके सुमिरन करके कल्याण पा सकते हैं। यह बात ऋषि मनीषियों ने भगवान और सदगुरु ऋषियों फरिश्तों ने बताई है। तो हमें स्वीकार ये करना है, तो इसके नाम पे क्या कर लेते हैं, चलो कुछ जाप कर लेते हैं, चलो कभी तीर्थों में चले जाते हैं। ये शुभ कर्म तो जरूर हुए, लेकिन जो करना चाहिए उसे तो दूर आप रह गए। तो यह संत सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की तरफ से यह चीज बताई जाती है, यह संदेश दिया जाता है, यह निवेदन, यह प्रार्थना जीव के कल्याण के लिए है कि सारा ये सात के जहाँ लागल बा डोरी, रस पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो काहे विवेकानंद, काहे विवेकानंद सुनाए भैया साधो। आप सभी को साधने की बात की, मैंने सभी लोग जरूर ध्यान कीजिएगा, मैंने पूजा करिएगा, अच्छा कार्य कीजिएगा, यह महीन बात जान लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो चूंकि मंची व्यवस्था से नहीं मिलता है, इसके अलावा भी व्यक्तिगत मिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह बात, यह संदेश, यह विधि, यह युक्ति, यह ज्ञान, यह शक्ति प्रदान की जाती है। तो काहे विवेकानंद सुनाए भैया साधो, आई रस जीवन मुक्ता करे, रस पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो जरूर इस प्रभु के संदेश को, सदगुरु के संदेश को जीवन में उतारना चाहिए, और यह ज्ञान कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए, इसलिए कि ज्ञान ही महान होता है। नॉलेज ही शक्ति, नॉलेज इज पावर कहा गया है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है, और ज्ञान कहीं से लिया जा सकता है। जहाँ यदि हम पढ़ाई के लिए विचार करते हैं तो कहते हैं किस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहीं बच्चों का एडमिशन कराया जाए। यदि आप बीमार हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि किस कास्ट का वो डॉक्टर है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई कैसे ठीक होया जाएगा, चलो डॉक्टर से दिखा लेते हैं। तो आप ये विचार करते हैं कि डॉक्टर कहाँ अच्छा है, मित्रों से पूछते हैं या पता लगाते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर होंगे तो उनके यहाँ दिखा लिया जाए। एक बार भी नहीं व्यक्ति कहता है कि जरा बात कर लो कि किस जाति से मिलान करता है डॉक्टर तो दिखाया जाए, ऐसा नहीं करता है। कपड़ा खरीदना है, कहते हैं चलो बढ़िया कहाँ मिलता है खरीद लिया जाए। सब्जी खरीदने जाते हैं, कहते हैं थोड़ा देख लो कहाँ बढ़िया है, वहाँ आप एक बार भी नहीं पूछते। जो बढ़िया जहाँ मिलता है वहाँ से चुन के आप खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, यही अच्छी बात है। तो प्रेमियों, जहाँ ज्ञान बढ़िया मिलता हो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान ही बड़ा होता है। ज्ञान के आधार पर बताया गया है कि ज्ञान महान है, बल्कि यह बताया गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, आप प्रभु के भजे सो प्रभु पर हो, यह भी बात बताई गई है। और ऐसा कहा गया है कि कौन कहता है कि जाति बड़ी होती है, नहीं नहीं, कर्म बड़ा होता है। चाहे जिस जगह आप पैदा हो, आपका कर्म महान है तो आप महान है। डीएम किसी भी कौम का चला है, सभी लोग जाकर प्रणाम करें, इसलिए उस पद पे जो आसीन है उस ज्ञान को प्रणाम करने जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता है किस जात से आप बिलोंग करते हैं डीएम साहब, आपको प्रणाम मैं करूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ज्ञान को प्रणाम है, उस पद को प्रणाम है। तो इसी पर एक भजन है, प्रमाण है, जिसको हमारे चेयरमैन साहब बड़ा पसंद करते हैं। कभी कभार मुलाकात होती है तो जरूर दोहरा देते हैं कि स्वामी जी वो एक शब्द सुना के जाइए। मुझे बताना भी था और आप साथ में भी बैठे हैं, मुझे याद भी आ गया कि कौन कहता है, कौन कहता है कि जाति बड़ी है, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है कि उम्र बड़ी है, कर्म प्रधान कहायो कि
कौन कहता है कि जाति बड़ा है। वशिष्ठ ऋषि का प्रमाण है कि वो ब्रह्मज्ञानी कहलाए, वो प्रभु को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसा उनका सम्मान था। और भगवान राम ने उनको गुरु स्वीकार किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि उनके अंदर विशेषता थी। उन्होंने यह नहीं विचार किया था किस कौम से मिलान करते हैं। अरे गुरु वशिष्ठ विश्वाकर बालक, राम जी के गुरु कहे कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है। कर्म प्रधान कहो कि नाही, कौन कहता है। प्रमाण है कि मुनि वशिष्ठ वैश्या के पुत्र थे, लेकिन इतना महान ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे कि भगवान राम के गुरु कहलाए हैं प्रेमियों। इसलिए ज्ञान बड़ा होता है। आगे बताए हैं कि सेवरी थी मुसहर की लड़की, अरे राम जी को बैर खिलाई कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है। कर्म प्रधान कहो कि नाही, कौन कहता है। सेवरी जो थी वह भिलनी थी, वह मुशहर के घर की बेटी थी, लेकिन इतना उसके अंदर भक्ति थी, इतना वो प्रभु के प्रति समर्पित थी कि प्रभु ने उसका झूठा वैर भी स्वीकार किया। ऐसा प्रमाण है। भगवान राम ने सेवरी का झूठा वैर स्वीकार किया है। इतना उसके अंदर प्रेम था, उसको ये नहीं पता था कि क्या मैं झूठा करके खिला रहे हैं। उसको ये था कि जो बढ़िया होएगा वो मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगी। तो बढ़िया कैसे पहचान करूं? तो सोचती थी चख के देखूं, खा के देखूं, जो मीठा लगे उसको रखती थी। भगवान ने उसके भाव को समझा और आदर किया। कहा नहीं नहीं, इसके भाव ऊंचा है, और उस भाव को उन्होंने स्वीकार किया। वही लक्ष्मण जी ने किया, तो उनको जो है अंत में सजा भुगतनी पड़ी, जो आप लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस ज्ञान को गुरु वशिष्ठ से लेने का काम किया था, और घर घर बराबरी को उन्होंने इस तरीके से बिठाया था कि यदि उनकी शिष्या सेवरी थी, उसके घर भी उसका झूठा वैर भी स्वीकार किया मौका पड़ने पर। जब स्वयंवर हुआ था राजा जनक के यहाँ, तमाम देश प्रदेश विदेश के राजा और तमाम लोग उपस्थित थे, लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया, तो सबसे कम उम्र वाले भगवान राम ही थे उस स्वयंवर में, जो राजाओं के क्रम में जो थे राम और लक्ष्मण ही थे। लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया, तो सबसे हर मामले में हर तरह से विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, हर मामले में हर तरह से वही बीच थे ना। उम्र की कोई वहाँ सीमा नहीं थी, ज्ञान बड़ा होता है। तो आगे बताया है कि मीरा थी छात्री की बेटी, मीरा थी चित्तौड़ की रानी, अरे गुरु रविदास को बनाई कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है। कर्म प्रधान कहो कि नाही, कौन कहता है। तो संत रविदास हरिजन के बालक, संत रविदास हरिजन के बालक, अरे गंगा जी को कठवत में लाए कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है। कर्म प्रधान कहो कि नाही, कौन कहता है कि उम्र बड़ी है। आगे और मजबूत बात है, जरूरत पड़ी तो धर्मराज को, जो धर्म के प्रतीक थे, स्वयं अपने आप एक माने रखने वाले थे प्रेमियों। जहां धर्म ही चल देवे, क्या पूछना है, जहां धर्म का ही वास हो, कितनी बेहद अच्छी बात है। लेकिन जरूरत पड़ी धर्मराज को भी, युधिष्ठिर महाराज को तो यज्ञ करवाना पड़ा। जिस यज्ञ को हम लोगों ने कभी करवाया है, संध्या के समय तमाम हमारे लोग उपस्थित भी थे, उसमें शरीक भी थे, उन्होंने भी यज्ञ करवाया। उन्होंने भी संत महात्माओं को तमाम सुदूर क्षेत्रों से बुलवाया
हमने भी ऐसा किया है। हमने भी तमाम संत महात्माओं को भी बुलवाया है, तमाम भाइयों को बुलवाया है, बहनों को बुलवाया है। हमारे नज़रों में सभी संत हैं, सभी महात्मा हैं, सभी अच्छे हैं, नहीं तो आ नहीं सकते। उन्होंने भी यज्ञ कराया, एक बार करवाया। हम लोग तो हर साल करवाते हैं, विचार हम लोग हर साल कराते हैं। 17वें साल इस आध्यात्मिक संध्या में आज मिलन हुआ है। लेकिन तमाम उनके वजह से, उनके पीरियड में लड़ाई झगड़े हुए, क्या क्या हुए, भगवान ने सलाह दिया कि आप यज्ञ करवाइए धर्मराज जी। धर्मराज जरूर है लेकिन जरूरत है और कराना पड़ेगा, तो उन्होंने कराया। तमाम लोग भोजन ग्रहण कर लिए। प्रमाण है कि 88,000 ऋषि मनीषी खाना खाए। लेकिन एक शर्त थी कि अपने आप घंटा टंगा हुआ है ना, ये बज जाएगा तो स्वीकार कर लिया जाएगा कि यज्ञ पूरी हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम लोग भोजन कर लिए, नहीं घंटा बजा। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी भोजन कर लिए, घंटा नहीं बजा। लेकिन भगवान चाहते तो घंटा बज सकता था, लेकिन भगवान को भक्तों की मर्यादा को रखनी थी, संत की महिमा को बतानी थी भगवान को। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलने दो। अभी लोगों के मन में कुछ बातें हैं। घंटा नहीं बजा, बड़ा दुखित होकर के धर्मराज जी भगवान से कहे, प्रभु